इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर पर पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने हमला कर उनके बेटे के साथ अभद्रता की थी। पूरे ही मामले में पुलिस के द्वारा लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब जो पूर्व एमआईसी सदस्य हैं उनके खिलाफ भी पुलिस की जांच काफी करीब तक पहुंच चुकी है। चूंकि इस पूरे मामले में उनके भाई का भी नाम आ रहा है, तो वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। हमारे साथ एडिशनल सीपी मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, पूरे ही मामले में किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुए थे उनमें 40 चेहरे दिखाई दे रहे थे और इन 40 लोगों में से 20 लोगों को नामजद किया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 20 में से 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शेष अन्य को शीघ्र ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और लगातार पुलिस अपना जो टेक्निकल टूल्स है इन्वेस्टिगेशन का उसका उपयोग कर रही है। हम मोबाइल फोरेंसिक के माध्यम से, सीडीआर एनालिसिस के माध्यम से लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि कौन से लोग थे जिनसे इन लोगों की लगातार बात हो रही थी और लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। तो निश्चित तौर पे कौन पर्दे के पीछे था, कौन पर्दे के आगे था, ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तरीके से जो एसआईटी है सीपी साहब ने बनाई है उसमें उसकी जांच में ये चीज़ें आएंगी तो निश्चित तौर पे लोगों के नामों में बढ़ोतरी की जाएगी। सर, पूरे ही मामले में पूर्व बीजेपी से निष्कासित हो चुके एमआईसी सदस्य जीतू यादव का नाम आ रहा, तो यहाँ तक पुलिस पहुँच पाई है पूरे मामले? देखिए, जांच का विषय है। अगर जांच के क्रम में उनकी संलिप्तता रहेगी तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक संलिप्तता के संदर्भ में किसी भी तरीके से कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जैसे ही संलिप्तता स्टैब्लिश हो जाएगी निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे ही मामले में उनके भाई का नाम आ रहा है और वो फरार भी हो चुका है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभी नामजद मुलजिम नहीं है और फरार होके कहाँ जाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करने में सक्षम है। अगर वो संलिप्तता है तो निश्चित तौर पे गिरफ्तारी होगी। सर, जीतू यादव के कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, तकरीबन 11 रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या पुलिस अपनी ओर से कुछ एक्शन ले सकती है? चूँकि जिन आरोपियों पर आधा दर्जन या 1 दर्जन अपराध दर्ज रहते हैं उन पर रासुका या जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। चूँकि एमआईसी सदस्य और बीजेपी से निष्कासित तो पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर सकती है। देखिए, मेरा कहना है कि जिसकी बात आप कर रहे हो रासुका और जिला बदर, उसमें स्पेसिफिक अपराध होने पर ऐसी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर किया जाता है। तो देखा जाएगा किस तरीके का अपराध है और अपराध में टाइम पीरियड भी देखा जाता है। हालिया में अपराध हैं कि पुराने 10 साल 20 साल पुराने अपराध हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो भी डीसीपी और एसीपी लेवल पर निर्णय होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, साथ ही कुछ जीतू यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अपराधियों के साथ भी फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के दौरान उन आरोपियों का घटना को लेकर कुछ संबंध सामने आया? ये सब जांच का विषय है। जांच में जब तक एस्टैब्लिश चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे साक्ष्य के, तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। फिलहाल ये थे हमारे साथ एडिशनल सीपी, जिनका कहना है कि पूरे ही मामले में पुलिस काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और यदि इस पूरे मामले में यदि किसी भी व्यक्ति की कुछ संलिप्तता मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।